Hello, my name is Mohammad Samanata, and today we will talk about the major topic of the biology, which is known to be as the genetics. So the father of genetics is George John Mendel. ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो कौन है? जॉन मेंडल है, जो कि एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे और उनको बहुत ज़्यादा पढ़ने में रुचि भी था। और आपका फिर वो अपना जो टाइम पे पढ़े थे, आपका ये मैथमेटिक्स और आपका ये बैकग्राउंड था उनका, लेकिन तब भी वो बायोलॉजी में बहुत बड़ा वर्क किए हैं। और जो इनका लॉज जो आगे जाके बताया गया है, वो लॉ आपका जेनेटिक्स का बेस पिलर्स है। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट जेनेटिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। मतलब कि जो भी कैरेक्टर्स आपका जो बच्चा से मतलब पेरेंट्स से जो बच्चा में जाता है, वो हम जो जाने का जो स्टडी यानी उसका जो पढ़ाई करना, उसको हम क्या बोल सकते हैं? जेनेटिक्स बोल सकते हैं। और ये जो चैप्टर है वो पूरा जेनेटिक बेस्ड है। ठीक है, तो मेंडल ने कुछ लॉ दिया था, वो 3 डिफरेंट लॉज है, वो हम आगे भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा है जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर हम कोई डिफरेंट जीन अगर हम डाल दिए और उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका हम प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इंसुलिन का अगर हम बात करें, तो इंसुलिन का अगर हम केस ले लें, तो इंसुलिन को हम बैक्टीरिया में डाल के इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। और जो भी आपका डायबिटिक पेशेंट्स होता है उसमें हम इंसुलिन इंजेक्ट कर पाते हैं लार्ज अमाउंट में, इसी वजह से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से। जेनेटिक काउंसलिंग का अगर हम बात करें, तो जैसे कि बहुत सारा जायगोट या कोई चीज़ में जैसे अनडिजायरेबल ट्रेड्स पहले से ही ये मिल जाएगा, मतलब डिटेक्ट हो जाएगा अगर, तो हम उसको कुछ एक्सटेंट तक ठीक कर पाएंगे। किसके द्वारा? जेनेटिक काउंसलिंग के द्वारा। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू द genetics. First one is written is the heredity. Heredity is the transmission of a character from the parents to the offspring. मतलब कि जो पेरेंट्स से बच्चा में जो कैरेक्टरिस्टिक आता है, अगर का पेरेंट्स में तो कोई लंबा है तो आपका बच्चा भी तो आपका लंबा होगा, तो ये एक कैरेक्टर हो गया है। तो जो ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। नाउ वी विल टॉक ऑन द डिफरेंट टॉपिक विच इज द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द वेरिएशन, द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी के पापा का जो शक्ल होता है वो बच्चा से पूरा तरीका से सेम नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस आता है। तो वो जो वेरिएशंस है उसी को हम यही वो वेरिएशन यानी जो डिफरेंसेस है उसको हम वेरिएशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो डिफरेंसेस बिटवीन द इंडिविजुअल मतलब कि आपका कोई पेरेंट या ऑफस्प्रिंग में भी जो डिफरेंसेस आएगा उसको भी वेरिएशंस में गिना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या है? कैरेक्टर बॉडी फीचर्स है, जो भी आपका बॉडी का फीचर्स है। जैसे कि अगर हम आई कलर मान ले, हेयर आपका कर्ली है या स्ट्रेट है वो मान ले, अगर हम ईयर लोब का कनेक्शन मान ले अटैच्ड है कि फ्री है, और अगर हम स्किन कलर भी मान ले, और फिर अगर हम हाइट का ले ले, फिर हम और भी बहुत सारा ऐसा कैरेक्टर है जिसको हम बॉडी फीचर्स के रूप में मानते हैं। तो कैरेक्टर्स वो होता है जो कि इनहेरिटेबल होता है, मतलब कि वो एक पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जाने लायक है, मतलब कि जाने योग्य मतलब वो नहीं कि मतलब होता है, इनहेरिटेबल मतलब कि वो जाता है, उसी को हम कैरेक्टर लेते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रेड्स। ट्रेड्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द कैरेक्टर्स। मतलब कि अगर हम एक कैरेक्टर की बात करें, एक कैरेक्टर हम हाइट ले लिए, तो हाइट का 2 अल्टरनेटिव फॉर्म जो होगा, एक होगा टॉल और डार्क। ठीक है, तो ये 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेड्स बोलेंगे। और अगर हम यही बात करेंगे ट्रेड्स का, अगर हम और एग्जांपल्स ले, तो हेयर शेप हो सकता है कर्ली हो सकता है स्ट्रेट हो। तो ये ट्रेड और कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन यही होता है कि कैरेक्टर्स को कभी आदमी ट्रेड समझ लेता है और कभी ट्रेड्स को कैरेक्टर, वो कंफ्यूजन होते रहता है। तो कैरेक्टर एक चीज़ हुआ, उससे 2 अलग अलग जो फॉर्म बना उसको हम ट्रेड 1 मान लेंगे और इसको ट्रेड 2 मान लेंगे। ठीक है,
तो ये आपका हो गया डिफरेंसेस बिटवीन द कैरेक्टर्स एंड ट्रेट। पहला आपका हम बताया है हेरिडिटी, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कि कोई भी बॉडी फीचर्स का जो ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग होता है उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, कोई भी दो पेरेंट या मतलब कोई पेरेंट या ऑफस्प्रिंग में जो डिफरेंसेस या कोई दो इंडिविजुअल में सेम स्पीसीज का जो डिफरेंसेस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं, ठीक है। अब हम कैरेक्टर पर जब बात करेंगे तो कैरेक्टर जब बॉडी फीचर्स विच कैन बी इनहेरिटेबल, मतलब कि वो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में आ सकता है, वो कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, मतलब उसी को हम कैरेक्टर्स बोलते हैं। अब कैरेक्टर्स का दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स, मतलब कि या एक लंबा एक छोटा, एक कर्ली एक स्ट्रेट, एक ब्राउन कलर आईज या आपका ब्लू कलर आईज, वो अकॉर्डिंगली अपना अपना है। तो जो अल्टरनेटिव फॉर्म या अपोजिट फॉर्म ऐसे भी बोल सकते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रेट्स बोलते हैं। और जो ट्रेट्स होता है वो मे बी 2 से भी ज्यादा हो सकता है। नाउ वी विल सी द 2 मेन कैटेगरीज ऑफ क्रोमोसोम। कैसा कि आपको पता है कि एक पार्टिकुलर स्पीसीज में एक पार्टिकुलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, चाहे उसमें कोई भी आ जाए, एक पार्टिकुलर स्पीसीज में सेम ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम ह्यूमन में देख सकते हैं कि हम लोग टोटल में आपका है 46 क्रोमोसोम्स है, और आपका अगर हम इसको पेयरिंग में ले लें तो 23 पेयर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब कि जो क्रोमोसोम्स होता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है। होमोलोगस मतलब कि जिसका शेप साइज और उसका जो भी कंस्टिट्यूशन है सब सेम रहे और वन फ्रॉम ईच पेरेंट से आए, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, और आपका जो उसका शेप और साइज जो रहेगा वो बिल्कुल भी सेम रहेगा। क्या बोला गया, होमोलोगस, होमोलोगस हैविंग सेम शेप एंड साइज, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अगर हम बात करें तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जस्ट सपोज ये एक क्रोमोसोम मान लिए और ये एक दूसरा, ये दोनों का जो शेप साइज है वो सब चीज सेम है, तो हम ये दोनों को क्या बोल सकते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं, ठीक है। और आगे जब हम ऑटोसोम्स का बात करें तो एक ह्यूमन होमोसेपियंस का अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 22 जो पेयर रहता है वो जो सब होता है वो सेम साइज का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। मतलब कि इसका जो 2 पेयर रहेगा उसमें दोनों जो अलग अलग क्रोमोसोम्स जो है, एक पैटर्नल एक मैटर्नल का, वो दोनों क्या सिंपल एक जैसा शेप और एक जैसा साइज का रहेगा। लेकिन जो लास्ट का जो 23rd पेयर जो होता है, जो 23rd पेयर होता है उसमें डिफरेंसेस आता है, वो एक्स भी रहता है और वाई भी रहता है, ठीक है। तो मतलब जैसे कि अगर हम एक्स एक्स देख ले तो आपका फीमेल का दिखाएगा और आपका जो एक्स वाई रहेगा वो आपका मेल के लिए होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो 2 मेन कैटेगरीज ऑफ क्रोमोसोम्स आता है, ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स आर फ्रॉम फर्स्ट पेयर टू द 22nd पेयर एंड द लास्ट 23rd पेयर इज नोन टू बी एज द सेक्स क्रोमोसोम्स। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है, जिसका शेप और साइज सब चीज सेम रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। मतलब कि कैसे आपका क्रोमोसोम का सेक्स जो है, मतलब कि जाइगोट का सेक्स हम डिटरमाइन करते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है। इन ह्यूमन देयर इज अ लैगियस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब कि XX XY टाइप को हम लेगियस टाइप बोलते हैं, ठीक है। तो जो फीमेल है उसमें आपका जो क्रोमोसोम्स में सेक्स क्रोमोसोम्स जो रहेगा वो XX का रहेगा, जो मेल रहेगा उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम्स रहेगा वो XY रहेगा। तो अगर हम फीमेल में बात करें तो गैमेट जो फॉर्म्ड रहेगा वो 100% X वाला क्रोमोसोम्स रहेगा। लेकिन अगर हम वही मेल का बात करें तो 50% जो आपका X क्रोमोसोम्स बनेगा और आपका 50% Y क्रोमोसोम्स बनेगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर एक क्रॉस देख सकते हैं कि ये 50% जो है आपका स्पर्म X है और ये 50% जो है स्पर्म Y है, ठीक है। तो जब यार ये 100% X ही बनेगा, ठीक है। ये आपका हो गया मेल साइड, ये हो गया आपका फीमेल साइड, ठीक है। तो जब X वाला X से जब फ्यूज किया और जो जाइगोट बना वो आपका हो गया डॉटर जाइगोट हो गया, ठीक है। और आपका ये जो रहेगा जब स्पर्म Y जब आपका X फ्यूज करेगा तब ये जाइगोट जो बनेगा वो सन बनेगा, ठीक है। तो अब हम अगर बात करें कि चांसेस क्या रहता है फीमेल या मेल होने का,
ये चांसेस आपका कितना कितना का रहता है, 50-50 का रहता है। और किस पे डिपेंडेंट रहता है, मेल पे डिपेंडेंट रहता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि मेल कंट्रोल करेगा, लेकिन वो आप कौन टाइप का जो फ्यूज हो रहा है गैमेट्स उसका मुताबिक है। और ये चांसेस कितना रहता है, 50-50 का रहता है मेल या फीमेल होने का। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन कौन टाइप का होता है, लाइगेज टाइप होता है, XX XY टाइप होता है। फीमेल में आपका XX का क्रोमोसोम ये होता है, और आपका मेल में XY होता है। और आपका अगर फीमेल में गैमेट्स फॉर्मेशन होगा तो वो 100% X टाइप होगा, और मेल में अगर होगा तो वो 50-50 50 X टाइप होगा और 50 Y टाइप होगा। और जब XX फ्यूज करेगा तो वो डॉटर सेल बनाएगा, डॉटर जाइगोट बनाएगा, और जब Y और X जब फ्यूज करेगा तो वो सन जाइगोट बनाएगा।